हरे कृष्णा। स्वागत है आपका पवित्र ज्ञान में। मोक्षदा एकादशी कब मनाई जाएगी? क्या है इस व्रत का नियम? इस व्रत में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं? इस दिन क्या दान करें और क्या भोग लगाएं? दोस्तों, इस दिन मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु अवतार कृष्ण की पूजा इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस कारण इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। हो सके तो गीता का जो पुस्तक है आपके पास, उसको लाल कपड़े या पीला कपड़े में लपेटकर उनकी भी पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और अंधकार दूर होता है। दोस्तों, इस दिन एकादशी के दिन व्रत के नियम क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, एकादशी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। विष्णु अवतार कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। सूर्य देवता को सुबह स्नान करने के बाद अर्घ्य दें। पीले कपड़े धारण करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं और उनके पीले वस्तु का भोग लगाएं और पीला फूल चढ़ाएं। इस दिन गरीबों को कपड़े या फिर अन्न दान अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु को इस दिन पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। पीली वस्तु, पीली मिठाई, पीले फल के साथ साथ हर एकादशी के दिन आप पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। पंचामृत में घी, दूध, दही, गुड़ या शक्कर और तुलसी दल अवश्य डालें और साथ में जो जिसको मधु बोलते हैं, हनी, उसको भी डाल करके पंचामृत तैयार किया जाता है। इस दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और अंधकार दूर होता है। दोस्तों, इस दिन तुलसी की 11 परिक्रमा भी अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन 11 परिक्रमा करने से भाग्य उदय होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी इस बार 11 दिसंबर को मनाई जा रही है। दसवीं की तिथि से ही व्रत की शुरुआत मानी जाती है। दसवीं की तिथि को प्याज लहसुन युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और अल्प आहार लेना चाहिए और रात को ब्रश करके सोना चाहिए। सुबह 11 कुल्ला करके मुंह को स्वच्छ कर लेना चाहिए और व्रत में जैसा मैं बताई हूँ कि व्रत सवेरे स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करें और खुद भी पीला वस्त्र धारण करें। इस दिन भगवान विष्णु को, जैसे मैं पहले ही बताई हूँ, उनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी की माला का यदि आप उपयोग कर सकते हैं तो वह अति उत्तम है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जितना भी आपसे हो सके ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। कृष्ण मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस दिन अल्प आहार दसवीं को तिथि को लेना चाहिए और इस दिन फलाहार करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम अवश्य पालन करें। इस दिन कम से कम चावल आप ना खाएं और फलाहार करें। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए, नमक खाने से दोष लगता है। एकादशी की पूजा करने से मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इस तरह के इन्फॉर्मेशन को एकजुट करने में, जुटाने में। इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और किसी भी प्रकार के फूल भी नहीं तोड़ने चाहिए। घर में झाड़ू पोछा खुद ना लगाएं, सफाई खुद ना करें और इस दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए। यदि आप तुलसी पत्र की ज़रूरत है तो तुलसी के आसपास जो पत्ते गिरे हैं उनको उठा करके धो करके आप विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, या फिर एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, अमावस्या के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए।
कहा जाता है कि यदि आप इस दिन तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और आपके घरों में नकारात्मक शक्ति का वास हो जाता है। तो इस दिन एकादशी के दिन जो नियम बताए गए हैं उसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के नियम पालन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।